हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटे। बेटे आप रीप्रोडक्शन कर रहे थे इन जनरल फर्स्ट चैप्टर रीप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अपन ने रीप्रोडक्शन नू लास्ट क्लास के अंदर डिवाइड करता सीगा एसेक्सुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन के अंदर ते फिर सैक्सुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, आप दोनों दी डेफिनेशंस देख लिया सीगियां। सैक्सुअल एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर अपन इहदी डेफिनेशन देखी, फिर अपन इहदियां टाइप्स डिस्कस कीतियां। ठीक है, टाइप्स के अंदर तुसी फिशन, बडिंग, ठीक है, फिर आप जिम्यूल फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन दे नाल ही अपन एक और पढ़िया सीगा वी हैड डन विद द रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फिर अपन ने लास्ट किया सीगा बेटे इस दे अंदर स्पोरुलेशन लोअर ऑर्गेनिजम्स दी बॉडी दे अंदर। ठीक है, फिर हायर ऑर्गेनिजम्स दी बॉडी दे अंदर डिस्कस किया सीगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, लास्ट क्लासेस के अंदर आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन डिस्कस करना शुरू करता सीगा। फिर आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि आप एसेक्सुअल मोड डिस्कस कर रहे सीगे। एसेक्सुअल मोड के अंडर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है जिहड़ा वो अपन ने स्टार्ट करता सीगा डिस्कस करना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इनू आप दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर लिया सी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नू कहा कि सीगा कि वो प्लांट्स जिन्हां दे सीड्स नहीं हुंदे उन्हां नू उन्हां दे ही वेजिटेटिव पार्ट्स तो ग्रो कराने लई जिहड़ी टेक्निक यूज की जाती है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। क्लियर। फिर आपां ने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नू दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करता सीगा। नैचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिहदे च आपां ने कहा सीगा नो टूल्स एंड टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड। नो टूल्स एंड टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब आप प्लांट के ही पार्ट्स लए अपन उन्होंने मिट्टी के अंदर पाया वो अपने आप ही ग्रो हो गया। अपन वो अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट मैथडोलॉजी अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं सीगी। तो दैट इज कॉल्ड एज नैचुरल मैथड। जदों आप नेक्स्ट मैथड है जो आप आज डिस्कस करना है दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिहदे अंदर आप टूल्स एंड टेक्निक्स लगावांगे। नवे नवे प्लांट्स ने जिहड़े वो ग्रो करांगे बाय द यूज ऑफ द टेक्निक्स। ठीक है, मतलब उन्होंने सीड्स उन्होंने भी नहीं है क्योंकि इट इज द टाइप ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जदों आपने with the use of tools and techniques नवे नवे plants दी नवे नवे methodologies दे नाल growth कराई या उन्होंने grow कराया that is called as artificial vegetative propagation। ठीक है, तो artificial vegetative propagation की है बेटे artificial vegetative propagation अपने कोल वो method है जो कि commercial production of crops लई या हॉर्टिकल्चरलिस्ट्स ने जिहड़े वो उन्हां मैथड्स नू यूज करते हैं। ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ सम ऑफ द क्रॉप्स। क्लियर, कुछ क्रॉप्स की ग्रोथ लई जदों प्रोफेशनली जिहड़े मैथड्स नू यूज किया जाता है तो उन्होंने आप आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दी आप सब टाइप्स पढ़ांगे बेटे अज। सब टाइप्स च आप किहड़ियां पढ़ांगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इहदे अंडर आप फर्स्ट कैटेगरी पढ़ांगे या इनू आप डिवाइड कर लेने आ। फर्स्ट मैथड होगा कटिंग, सेकंड मैथड है बेटे लेयरिंग, थर्ड मैथड है जी ग्राफ्टिंग। ठीक है, कटिंग केड़ा मैथड हुंदा है
कटिंग ਉਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਟਿੰਗ। ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਕਟਿੰਗ ਉਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪਲਾंट, एनी प्लांट, मैं एग्जांपल बाद च दस दी, एनी प्लांट इज दिस, मैंने ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਵੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਗਰੋਇੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਰਡਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੋਇੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚेस ਆਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ, दैट इज द कटिंग। बट बशर्ते मैं इस स्टेम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚ ਪਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ग्रो कर जाए प्लांट, ठीक है, ओके। तो दैट इज कॉल्ड एज द कटिंग मेथड। कटिंग मतलब कट लगाना, क्लियर, कट करके ग्रो करना। स्मॉल पीस ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन, प्लांट के किसी भी ऑर्गन यानी कि स्टेम, रूट, लीफ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल ਹੁਣ एग्जांपल ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੂਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ एग्जांपल्स ਨੇ, रोज एंड शुगर केन। शुगर केन की एग्जाम्पल लेंगे, जिवें देखो एक गन्ना है, ਉਹਦੇ अंदर किन्नियां सारियां नॉड्स एंड इंटरनॉड्स प्रेजेंट ने, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ हर नॉड इंटरनॉड तो कट लिया, ठीक है, लाइक फ्रॉम हियर हेयर, इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ कट्स लगाए, फिर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ सॉइल ਦੇ अंदर 100 करता, फर्स्ट कट, सेकंड कट, थर्ड कट, फोर्थ कट, जिन्ने कट्स होंगे उन्ने ही शुगर केन्स ने जेडे वो डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने इनू हार्मोन्स या व्हाटएवर जो भी अपना आर्टिफिशियल हार्मोन्स ने आप प्रोवाइड करांगे ते अपना प्लांट है जेड़ा रूटिंग हार्मोन्स, ठीक है, तो वो आप इन्होंने प्रोवाइड करांगे एंड देन अपना प्लांट ग्रो कर जाएगा। शुगर केन रोज के केस च भी आप एग्जांपल डिस्कस करते हैं। रोज के केस च किवें है बेटे, मान लो आ मेरे कोल रोज दा प्लांट है, ठीक है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਐਪੈਕਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਨੀਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗਰੋਇੰਗ ਬਰਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਲੈਂਟ ਰੱਖ ਦੂੰਗੀ, नीचे मेरे को राउंडल आ जाऊगा, ठीक है, ताकि मैनू पता चले कि मैं ये वाला पासा धरती के अंदर लगाना है ते इत्थे एदियां बर्ड्स ने जेड़ियां ओ प्रेजेंट ने। मैं इसनू सॉइल के अंदर लगाया, ओदे अंदर मैं हार्मोन्स इंजैक्ट करते, ठीक है, सॉइल के अंदर हार्मोन्स ने। हुण एदियां जेड़ियां ग्रोइंग एपिसेस ने ओ की करनगियां, नवीं ब्रांचेस ग्रो करना, मतलब नवा प्लांट है जेड़ा ओ ग्रो करना स्टार्ट कर देंगियां। सच अ मैथड इज कॉल्ड एज द कटिंग। कटिंग का पंजाबी च मतलब हुंदा बेटे कलम लगाना। कलम मतलब कलम की हो गया, ठीक है, अपने को पंजाबी च वैसे लिखने की जरूरत ही नहीं। कलम, कलम का मतलब की है कि इस पेन दी स्टाइल दे कलम लगाना सॉइल दे अंदर बाय प्रोवाइडिंग देम द आर्टिफिशियल हार्मोन्स, क्लियर, दैट इज द फर्स्ट मेथड वी आर स्टडीing under the artificial vegetative propagation, क्लियर। सेकंड मेथड है बेटे लेयरिंग। फर्स्ट मैथड सीगा कटिंग, कटिंग के अंदर आपने कट्स लगाए, कट्स नु सॉइल के अंदर लगाता ते सॉइल नु आपने हार्मोन्स प्रोवाइड करते। लेयरिंग सेकंड मैथड। लेयरिंग है ना जेडी, इनू आप फर्दर भी डिवाइड कर देने आ। पहले मैं फर्स्ट डिस्कस कर दी कि इहदे टाइप्स भी ने। लेयरिंग के अंदर की है, नाम तो ही क्लियर है, सॉइल दी प्लांट दे पार्ट दे ऊपर ही एक लेयर क्रिएट कर देना। उस सॉइल के अंदर की होंगे हार्मोन्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आ प्लांट है, ये अपने नाल ही अटैच्ड है, यदि लोअर मोस्ट ब्रांच में चूज की, सपोज दिस इज द लोअर मोस्ट ब्रांच, मैं इनू पकड़िया, मैं इनू सॉइल के अंदर दबदा कुछ इस तरीके दे नाल कि इहदा कुछ हिस्सा, इस ब्रांच का कुछ हिस्सा बाहर रहे, ठीक है। हुण की होगा, कुछ इहदे उपर क्लिप्स लगा देंगे आपां ताकि ये जिहड़ी ब्रांच है वो बाहर ना आए। हुण कुछ समय बाद इत्थे की होगा, इत्थे अपने आप एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होनियां शुरू हो जाएंगियां। फिर इस ब्रांच के ऊपर की होगा, ये नवा प्लांट बनाना स्टार्ट कर दो, क्लियर।
उस तो बाद मैं इन्हू इत्थों दी कट दूंगी, दिस विल बी माई न्यू प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज लेयरिंग। क्लियर, एक लेयर लई उन्होंने धरती के अंदर दबता एंड दैट सॉइल मस्ट बी सफिशिएंट, हैविंग सफिशिएंट नंबर ऑफ द हार्मोन्स, या आप उत्थे हार्मोन्स का नंबर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप लेयरिंग नू फर्दर डिफरेंशिएट कर दिंने आ माउंड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। जो मैं तुहानू हुणे दस्सिया वो माउंड लेयरिंग है। माउंड लेयरिंग का मतलब की हो गया बेटे, जो आपां धरती ते मतलब जेड़ा प्लांट का पार्ट है उहदे उपर मिट्टी का एक ढेर बनाता, ठीक है, दैट इज माउंड लेयर। क्लियर, उस तो बाद है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग है हवा च, हवा च किवें, आ मान लो मेरा प्लांट है, दिस इज माई स्टेम, ये नाल ही अटैच्ड है। मैं की किता, इस प्लांट तो नवा प्लांट ग्रो कराना है, मेरे को सीड्स अवेलेबल नहीं है, मैं वट आई विल डू, मान लो मैं इत्थे मोटा बना देनी ताकि तुहानू ईजी रहे। ये मेरी स्टेम है। क्लियर, आ स्टेम का इनर पार्ट है, मैं इस स्टेम के उपरों दी एदा बार्क वाला पार्ट है जिहड़ा वो उतारता ते इहनू कुछ कुछ कसता। मैं पेन ते समझा रही हूं, दिस इज माई स्टेम, ये अपने पेड़ के नाल ही अटैच्ड है, मैं इहनू इत्थों दी उतारता। ठीक है, पूरा नहीं, इहनू भी अटैच नहीं किया, तोड़िया नहीं हैगा, ये नाल ही अटैच्ड है, ये नाल अटैच्ड है, इहदा आ पोर्शन उतारता, इस पोर्शन के ऊपर मैं मिट्टी का माउंड बनाता, इहदे अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट, इहदे ऊपर मैंने एक पॉलीथीन या कोई भी चीज है जिहड़ी वो रैप करती, ये मिट्टी गिल्ली है। क्लियर, हुण इत्थे आहा पार्ट है ना जिहड़ा, दिस विल स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग इट्स एडवेंटिशियस रूट्स, इहदियां रूट्स मिट्टी के अंदर आनियां शुरू हो जाएंगियां। Then what I will do after some days, कुछ दिना बाद मैं की करूंगी, मैं इस पॉलीथीन नू उतारूंगी, इनू मैं उतारिया, बैगिंग करती सी ना, इहदे ऊपर बैग लगाता सीगा, हुण मैं इनू इत्थों दी कट लूंगी। ठीक है, कट लिया, हुण ये कट्टन तो बाद मेरे को सॉइल दे अंदर रूट्स ने, आ मेरे को ऊपर वाला पोर्शन है स्टेम दा, हुण मैं इनू एज इट इज पॉट दे अंदर रख दूंगी, जिवें आपां नॉर्मल पॉट दे अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं। दैट मैथड इज कॉल्ड एज द एयर लेयरिंग एंड दैट इज आल्सो नोन एज गुटी। क्लियर, ओके, तो उन्होंने आपां होर की कहने आ, गुटी भी कहने आ, वी कॉल इट गुटी, गुटी और एयर लेयरिंग। ओके, तो बेटे एक बार फिर सुनो, लेयरिंग दे अंदर मैंने की किया सीगा, सॉइल का लेयर बनाया। इस मैथड के अंदर आपां की करते हैं, मेन स्टेम नू तोड़ते नहीं हैगे, उहदे नाल ही रखते हैं। माउंड लेयरिंग के अंदर आपां हीप बना दिंदे आ ते प्लांट दीयां जिहड़ियां ब्रांचेस ने वो ग्रो होनियां शुरू हो जांदियां ने। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, रासबेरी दे केस च करदे आ माउंड लेयरिंग। ठीक है, तो लोअर मोस्ट ब्रांच नू लैने आ, उन्नू धरती के अंदर प्लग इन कर दिंदे आ, उहदे तो छोटे छोटे जो एडवेंटिशियस रूट्स बन जाणगियां, फिर आपां मेन स्टेम उन्नू मेन ब्रांच तो सैपरेट आउट कर दांगे। एयर लेयरिंग के अंदर भी आपां ने स्टेम नू तोड़ना नहीं हैगा, आपां ने कुछ इस तरीके दे नाल उन्नू उत्थों दी छिलना, आपां पंजाबी च कह सकदे आ कि आपां इहदी बार्क रिमूव करके उन्नू थोड़ा जा उत्थों दी खुरचता, ताकि ओदियां ऊपर वाले हिस्से चो रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स ने जड़ियां वो निकल जान। क्लियर, दैट इज एयर लेयरिंग, माउंड लेयरिंग। इस तो इलावा अपने को कुछ और मेथड्स भी ने जो कि लेयरिंग दे नाल अटैच्ड ने। वी हैव इज द ट्रेंच लेयरिंग एंड सर्पेंटाइन लेयरिंग। ट्रेंच या आप सर्पेंटाइन लेयरिंग ले लेने हैं। सर्पेंटाइन लेयरिंग दे अंदर है बेटे वी हैव इज, जिवें आप फर्स्ट मैथड माउंड लेयरिंग च कीता सी ना, धरती दे अंदर दबी सी, तो सर्पेंटाइन दे अंदर है इको ही ब्रांच में तुसी 2-3 बार धरती दे अंदर दब दो। ठीक है, कुछ इस तरीके दे नाल, तो अपने को एट अ टाइम 2-3 प्लांट्स ने जेडे वो क्रिएट हो जाएंगे। दैट इज द सर्पेंटाइन लेयरिंग। ठीक है, ओके, तो दैट इज द लेयरिंग एंड वी हैव इज द माउंड लेयरिंग। तो लेयरिंग दे अंदर अपने माउंड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग डिस्कस कर लिया। उस तो नेक्स्ट मैथड है बेटे थर्ड मैथड, दैट इज द ग्राफ्टिंग। ये भी तुसी क्लास 10th के अंदर पढ़ के आए हो। नेक्स्ट मैथड भी बहुत इंपॉर्टेंट मैथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कई तरह की होंदी है। ग्राफ्टिंग के अंदर आप की करते हैं, 2 डिफरेंट प्लांट्स लेने आ, जिन्हां चों एक प्लांट दी जिहड़ी जड़ हुंदी है वो धरती दे अंदर हुंदी है
दूसरा प्लांट जिन्हों आपां ग्रो कराना है उन्होंने आपां उहदे नाल कुछ इस तरीके दे नाल अटैच करते हैं कि उहदियां एडवेंटिशियस रूट्स ने जिहड़ियां वो उत्थे ग्रो कर जान। ठीक है, तो अपने कोल ग्राफ्टिंग मैथड दे अंदर की हुंदा है, दो प्लांट्स हुंदे ने। वन प्लांट जो कि जिहदियां कि रूट्स ने जिहड़ियां वो धरती दे अंदर प्रेजेंट ने, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक प्लांट। स्टॉक मतलब क्यों स्टॉक क्यों है? क्योंकि धरती के अंदर दी न्यूट्रिशन है जिहड़ा ओनू एब्जॉर्ब कर रहे हैं। नेक्स्ट जिन्हों आपां ओहदे ऊपर लगाना है, दैट प्लांट इज कॉल्ड एज स्कायॉन और स्कीऑन। ठीक है, स्कायॉन और स्कीऑन व्हाटसोएवर इज द प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, जो भी तुसी यूज करनी है यू कैन यूज इट। तो स्कायॉन इनू आपां इस स्टॉक दे ऊपर लगाना है। हुण मैं इत्थे बना रही हां, मान लो ये मेरे कोल स्टॉक है जिहदियां रूट्स सॉइल दे अंदर ने। एक मेरे को की है स्कायॉन, मैं किसी भी प्लांट का कोई पार्ट चूज कर लिया, दिस वन इज। ठीक है, आई हैव इज दिस पार्ट। हुन ग्राफ्टिंग कई तरह नाल हुंदी है, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, और डिपेंड करता है कि आपां ओहदी शेप किवें दी लई। शेप इन द सेंस मैं इत्थे वी शेप कट लगाया, इत्थे ये मेरा स्टॉक सीगा। जिहड़ी मेरी स्कायॉन है मैं ओनू भी तो वी शेप च बनाऊंगी, ताही तां वो विच जाके अटैच होऊगा। मैं ओहदा लोअर मोस्ट पार्ट भी वी बनाता, फिर मैं इनू इहदे अंदर लगाता। इत्थे मैं सॉइल विद हार्मोन्स पाते, इहदी एडवेंटिशियस रूट्स आनियां शुरू हो गया। फिर मैं इनू इत्थों दी लैके इनू आपां की करांगे, पॉट दे अंदर ग्रो कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एज द ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो अपने को ग्राफ्टिंग दे अंदर की हुंदा है बेटे, कॉमन मैथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दा, जो कि एंशिएंट टाइम्स तो चलदा आ रहा है। इट जनरली डाइकोटिलिडनस प्लांट्स के अंदर यूज किया जाता है। इहदे अंदर दो प्लांट्स हुंदे ने, वन इज द स्टॉक। स्टॉक दियां जिहड़ियां रूट्स ने वो धरती दे अंदर ने, एंड जिहड़ा स्कायॉन है ओनू आपां ओहदे ते ग्रो कराने आ। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिहड़ा स्कायॉन ऑफ दुशहरी मैंगो है ओनू आपां देसी मैंगो दे ऊपर, प्लांट दे ऊपर स्टॉक करते हैं। स्टॉक है देसी मैंगो दा एंड स्कायॉन है दुशहरी मैंगो दा। ठीक है, इस तरीके दे नाल आपां न्यू वैरायटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग है जिहड़ी ओहदे अंदर आपां लैंदे आ टाइप्स इहदियां, टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग एंड साइड ग्राफ्टिंग। तो अपने कोल शेप्स ते डिपेंड है बेटे। टंग ग्राफ्टिंग है जिहड़ा इहदे अंदर बोथ स्टॉक एंड स्कीऑन है जिहड़ा उन्हां नूं आपां ऑब्लिकली कट करदे आ। मान लो मेरा स्टॉक है, दिस इज माय स्टॉक प्लांट। ठीक है, इन्हां दोनों नूं ऑब्लिकली, आ मेरा स्कीऑन है, मैं इन्हां दोनों नूं ही ऑब्लिकली कट लगाया। दिस वन एदा भी, इत्थे भी दिस वन, ये दोनों नूं कुछ इस तरीके दे नाल फिट करांगे कि एक इकट्ठे ग्रो करने स्टार्ट कर जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज द टंग और विप ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग के अंदर जिवें मैं पहले दस्सिया सीगा वी शेप कट लगावांगे। फिर उस तो बाद अपने को है क्राउन ग्राफ्टिंग के अंदर है टॉप ऑफ द स्टॉक, सब तो स्टॉक दे ऊपर किसी चीज नु ग्रो कराना, दैट विल बी द क्राउन ग्राफ्टिंग, क्राउन दी तरह ऊपर। ठीक है, उस तो बाद है बेटे लास्ट बड ग्राफ्टिंग। बड की हुंदा है, बड एंड अप्रोच ग्राफ्टिंग, दो कराऊंगी, बड एंड अप्रोच ग्राफ्टिंग। बड हुंदा बेटे ये ओ पार्ट है जेड़ा आपां क्या सीगा जिहदे अंदर जिहदे तो स्टेम निकलूगी, या बड कैन बी टर्न इनटू द स्टेम एज वेल एज इनटू द फ्लावर, और डिपेंड करता है कि वो किवें दी बड है। ठीक है, तो बड आ मेरे को किसी प्लांट के ऊपर बड ग्रो हो रही सी जिहदे चों कोई भी ब्रांच निकलनी सी, ईदर फ्लावर और ईदर स्टेम। आ मैं बड नू चूज कर लिया। ठीक है, बड दे नाल ना थोड़ी जी बार्क लाऊंगे, उवें ही स्टॉक दे नाल बड नू अटैच कर दोगे बाय प्रोवाइडिंग द हार्मोन्स, ता ओहो एक फुल फ्लेज्ड प्लांट दे अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ द ग्राफ्टिंग इज कॉल्ड एज द बड ग्राफ्टिंग। ठीक है, बड ग्राफ्टिंग दे अंदर आपां की करदे आ, इहदे अंदर आपां स्मॉल लिविंग टिश्यू ले लैंदे आ इन दी फॉर्म ऑफ ए बड, ओनू स्टॉक दे कैम्बियम पार्ट दे नाल टच करा देने हैं। ठीक है, तो इस तरीके दे नाल ओ एक नवा प्लांट है जिहड़ा ग्रो करा लैंदा है, दैट इज कॉल्ड एज बड ग्राफ्टिंग। हुण एक बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वन, दैट इज द अप्रोच ग्राफ्टिंग। लास्ट इज इंपॉर्टेंट, तुसी क्लास 10th च भी पढ़ी होनी है, अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच
नाम तो ही पता लग रहा है कि एक दूसरे ਨੂੰ प्लांट्स अप्रोच करनगे। ठीक है, अप्रोच ग्राफ्टिंग ਦੇ अंदर की ਹੁੰਦਾ बेटे, वी हैव टू प्लांट्स। ठीक है, मैं कह रही हूं मेरे को एक प्लांट है ए, एक प्लांट है बी। जो मेरा प्लांट ए है ਉਹਦੇ अंदर लीव्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहे, मतलब ਉਹਦੀ ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही। ਜਿਹੜਾ मेरा प्लांट बी है ਉਹਦੀ ग्रोथ हो रही है बट ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ फ्रूट्स नहीं आ रहे, ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। what I have done is ਦੋਨਾਂ ਦੀ lower branches ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਣ, मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਟਸ ਲਗਾਏ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਲੈ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਊਂਡ ਟਾਈਪ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਂਡੇजेस ਲਗਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਗਰੋ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਸੱਚ ਅ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच दे नाल प्लांट नु ग्रो करना, क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड एज अप्रोच ग्राफ्टिंग। ओके, नाउ ये अपने कोल सी बेटे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हुन मैं एक लास्ट मेथड, एक स्पेशल मेथड है ऑफ वी कैन से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दे अंडर एक लास्ट एक स्पेशल मेथड है, और अंडर द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वी हैव इज अ स्पेशल मेथड। That method is called as micro propagation। मैं आपा पहला micro propagation करते हैं, फिर आपा vegetative propagation दियां advantages and disadvantages discuss करेंगे। ठीक है, micro propagation micro propagation micro मतलब small है ना, tiny। प्रोपेगेशन मतलब उन्होंने प्रोपेगेट कराना, ग्रो कराना पार्ट्स। माइक्रो प्रोपेगेशन एक बिल्कुल नवी टेक्निक है जिदे अंदर आपां नू प्लांट नू ग्रो कराने लई, ठीक है, प्लांट नू ग्रो कराने लई सीजन दी वेट करन दी भी जरूरत नहीं हैगी, मतलब लैब ओरिएंटेड मैथड हो गया। ठीक है, तो इहदे अंदर की आ गया बेटे लैब ओरिएंटेड मैथड, मतलब आपां नू की है टिश्यू कल्चर कह सकते हैं इनू, जिदे अंदर आप प्लांट दा स्पेशल पार्ट भी नहीं लेना, कोई भी पार्ट ले सकते हैं। एनी टिश्यू, एनी सेल, एनी टिश्यू और एनी ऑर्गन ऑफ द प्लांट कैन बी यूज्ड टू ग्रो अ न्यू प्लांट, जिदे लई मैनू सीजन दी वेट करन दी भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैनू सर्दी गर्मी की भी कोई जरूरत नहीं, मैं लैब के अंदर ही प्लांट का कोई भी पार्ट यूज करूंगी एंड आई ग्रो माई न्यू प्लांट। ठीक है, किवें इहदे मान लो ये मेरा प्लांट है, मैंने इहदा कोई भी पार्ट यूज कर लिया, एनी पार्ट, जो भी पार्ट यूज किया उन्होंने मैं कहूंगी एक्स प्लांट। द टिश्यू ऑफ द प्लांट विच इज यूज्ड इज कॉल्ड एज एक्स प्लांट। लैब के अंदर है तो मेरे लैब च सारियां स्टरलाइज्ड कंडीशंस होनियां चाहिए ने। स्टरलाइज्ड मतलब फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एवें दियां कंडीशंस जिन्हां दे अंदर फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप ऑफ कंडीशंस होन। क्लियर? तो आपां ने लैब दे अंदर हुण एक्सप्लांट नूं आपां नूं नैचुरल कंडीशन च की मिलदा है, सॉइल, सॉइल दे अंदर की हुंदे है हार्मोन्स। तो आपां नूं लैब चों सब कुछ देना पऊगा जो एक प्लांट नूं ग्रोथ लई कित्थों मिल रहा सीगा, सॉइल चों। तो उस न्यूट्रिशन नूं मैं कहनी आ न्यूट्रीएंट मीडियम, NM। ठीक है, इस न्यूट्रीएंट मीडियम नु मैं तैयार किया, स्टरलाइज कर लिया, फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करता, ਇਹਦੇ ऊपर मैं अपना स्टरलाइज्ड साफ किया होया फ्री ऑफ माइक्रोब्स एक्सप्लांट रखता। क्लियर? हुन की होगा आफ्टर सम डेज इस एक्सप्लांट के अंदर ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, सेल्स डिवाइड करने शुरू हो जाएंगे। जदों सेल्स डिवाइड करेंगे तो ये मास ऑफ सेल्स बन गया जिन्हों मैं कहूंगी कैलस। क्लियर? कैलस तो नेक्स्ट की है, कैलस की बनाऊगा शूट बनाऊगा। कैलस विल गिव राइज टू द शूट। इनू आपां कहने आ शूट इनिशिएशन। क्लियर? फिर उस तो बाद की बनूगा, यह रूट डेवलप करूंगा। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज रूट
इनिशिएशन अपने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहना है। हुण जदों शूट एंड रूट बन गया आपां इहनूं पॉटेड कंडीशन च लगा दांगे, ये फुल फ्लैश्ड प्लांट दे अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मैं सर्दी गर्मी भी मैनेज कर ली लैब दे अंदर। तो सच अ मेथड इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपेगेशन। क्लियर, बट माइक्रो प्रोपेगेशन द ड्रॉबैक की है कि ओनली वी कैन से स्किलफुल पर्सन जो कि परफेक्ट है माइक्रो प्रोपेगेशन दे लई ओही ये मैथड्स कर सकता है। नॉर्मल फार्मर ये मैथड्स नहीं कर सकता। ये मैथड्स की ने ये कॉस्टलीयर टेक्निक्स ने एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, तो आप रिसर्च के अंदर रखांगे कि आप नवे प्लांट किवें बना सकते हैं। ठीक है, ਇਹਦਾ फायदा की है, ਇਹਦਾ ਇਹ फायदा कि आप अपनी मर्जी नाल जिवें मर्जी दी कंडीशन होए आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। क्लियर, ओके, तो दैट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। हुण मेरे को आ गया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दियां एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की हुंदियां ने? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दियां एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दी मेजर एडवांटेज है कि आप सीडलेस प्लांट्स नू ग्रो कर सकते हैं। अगर किसी प्लांट कोई डिजीज है तो आप उन्होंने अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, उस तो इलावा आप जिहड़ा है प्लांट्स नू उन्हां दे ही वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स तो ग्रो करते हैं तो उन्हां दे जेनेटिक करैक्टर्स ने ना जिहड़े ओह मेनटेन्ड रहते हैं। क्लियर, डिसएडवांटेज ये है कि अगर किसी प्लांट के अंदर डिजीज है आपां नू पता नहीं चलिया तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी कंटिन्यू हो जाता है। क्लियर, तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड माइक्रो प्रोपेगेशन। ऑल ओवर अपने को एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का जेड़ा ओदियां एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की हो गया ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ फर्स्ट क्लास च डिस्कस भी किया सीगा। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दियां एडवांटेजेस की हो गया बेटे? व्हाट वी हैव इज एदियां एडवांटेजेस ने कि ਇਹਦੇ अंदर जेनेटिक कनेक्टर्स मेंटेन्ड रहंदे ने। ठीक है, रैपिड मेथड है ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, नंबर ऑफ प्रोजनी है जेडी ओ की हुंदी है ज्यादा आंदी है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल बी हायर। क्लियर, डिसएडवांटेज की है नो वेरिएशन, कोई चेंजेस नहीं आ रही, कोई वेरिएशंस नहीं आ रही। तो अगर कोई वेरिएशंस नहीं आएगी तो कोई एवोल्यूशन भी नहीं होगा। नो एवोल्यूशन विल बी देयर बिकॉज नो वेरिएशंस आर देयर। ठीक है, तो इन्हां दियां की हो गया डिसएडवांटेजेस हो गया ऑफ व्हाट? ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर, तो हुण बेटे अपना एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि चैप्टर का एक पार्ट है जिहड़ा वो कंप्लीट हो गया। इस तो बाद अपने को नेक्स्ट पार्ट है जिहड़ा वो क्रिएट हुंदा, दैट इज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ਉਹਦੇ अंदर की हुंदा तो एक बार ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ गो थ्रू करते हैं, दोबारा फिर 5 मिनट्स का रिकैप लेने हैं, फिर ਆਪਾਂ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सैक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस करांगे। तो आज जब हम क्लास की बिगिनिंग के अंदर भी किया आपने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लास्ट क्लासेस से डिस्कस की। रिप्रोडक्शन का मतलब की है अपने ही वर्गियां नेक्स्ट जनरेशंस नू बनाना। ठीक है, क्यों जरूरी है? फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। फिर आपने रिप्रोडक्शन दी टाइप्स करियां, कितनी टाइप्स करियां सीगियां जी? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वी हैव इज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल केड़ी सी? यूनिपेरेंटल सी, नो मियोसिस। ठीक है, एंड नो गैमीट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन विल बी देयर। किन्ने तरह नाल कीती सी? फिशन, बडिंग, स्पोरुलेशन, गेम्यूल फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। उस तो बाद केड़ी कीती? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फिशन दे अंदर ऑर्गेनिज्म सिंपली डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, फिशन डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दो या दो तो ज्यादा, दो हुए तो बाइनरी फिशन, ज्यादा बन गए तो मल्टीपल फिशन। फिर किता बडिंग, बॉडी दे बाहर या बॉडी दे अंदर कुछ बर्ड्स बनदियां ने, ओ बर्ड्स की हो जांदियां ने डिस्पर्स, डिस्पर्स या गिर जांदियां ने अपनी जगह तो, डी अटैच हो जाना। ठीक है, अगर अंदरों गिरी तो एंडोजीनस बडिंग है, बाहरों गिरी तो एक्सोजीनस बडिंग है। क्लियर, फिर अपन ने किया रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। बॉडी फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होगी तो फ्रेगमेंटेशन है। रीजनरेशन अपने लॉस्ट पार्ट्स नु ग्रो कराना, दैट इज रीजनरेशन। दीज बोथ आर कोरिलेटेड टर्म्स। क्लियर, उस तो बाद अपन किया जिम्यूल फॉर्मेशन, बॉडी के अंदर कुछ बर्ड्स बनना। ठीक है, उस तो इलावा अपने को नेक्स्ट सी स्पोरुलेशन।
फॉर्मेशन, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर्स का बनना ते डिस्पर्स हो जाना। फिर आपने किया वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, प्लांट्स जिन्हां दे सीड्स नहीं हुंदे उन्हां नूं ग्रो कराना। दो मैथड्स नाल, नैचुरल मतलब उन्हां दे अपने ही वेजिटेटिव पार्ट गिरन ते एक प्लांट ग्रो कर देन, ठीक है। नैचुरल तो बाद है आर्टिफिशियल, जदों आपां उन्हां नूं टूल्स एंड टेक्निक्स नाल ग्रो करावांगे दैट इज आर्टिफिशियल, ठीक है। तो वेजिटेटिव दे अंडर आपने कई एग्जाम्पल्स पढ़िया, एग्जाम्पल्स बाय ट्यूबर, राइजोम, सक्कर, ठीक है। इस तो इलावा अपने स्टेम पढ़िया सीगा, एग्जाम्पल रूट पढ़िया, लीव्स पढ़िया, एग्जाम्पल्स करनिया ने कि किहड़े प्लांट दे पार्ट्स नूं यूज करके तुसीं नैचुरली वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कर सकते हो। यस, उस तो बाद अज आपने आर्टिफिशियल च डिस्कस किए। आर्टिफिशियल मतलब जो आप टूल्स एंड टेक्निक्स प्लस हार्मोन्स यूज कर रहे हैं, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंडर, ग्राफ्टिंग तो बाद अपन एक स्पेशल मेथड पढ़िया दैट इज द माइक्रो प्रोपिगेशन। फिर अपन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपिगेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ asexual mode of reproduction and advantages and disadvantages of vegetative propagation, ठीक है। so that's all about your first part of the chapter। इस तो बाद आप करांगे बेटे sexual mode of reproduction, ठीक है। that will be the second part of the chapter, ठीक है। ओके, तो सेकंड पार्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂ ਪੌਜ਼ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾर्ट ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ। आई कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम हियर इन क्लास, ठीक है। इत्थों तक कंप्लीट कर लो, देन वी विल मूव ऑन। थैंक यू।